नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसडी न्यूज़ हरियाणा में। दोस्तों, सिट्टू हरियाणा की तरफ से लेबर कॉपी को लेकर रोज़ आंदोलन किए जा रहे हैं, दिल्ली मोर्चे किए जा रहे हैं और लेबर कॉपी के अंदर जो स्कीम होती है उनको परिवार पहचान पत्र का हवाला देकर परिवार पहचान पत्र का ऑब्जेक्शन लगाकर उसमें वो स्कीम रिजेक्ट कर दी जाती है। इसी को लेकर सिट्टू हरियाणा की तरफ से बहुत सी मांगें उठाई गई है। अब सिट्टू हरियाणा की तरफ से एक मांग यह भी उठाई गई है कि 90 दिन की जो वर्क स्लिप होती है उनका वेरिफिकेशन यूनियन के द्वारा किया जाना चाहिए, यह भी मांग उठाई जा रही है। और अब लेबर कॉपी के अंदर बहुत सी जो स्कीम है उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। मजदूरों को सुविधा देने की बजाय उनके पंजीकरण रद्द करने पर ज़्यादा काम कर रही है सरकार और कल्याण बोर्ड। भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा सिट्टू ने लगाया सरकार और बोर्ड पर आरोप। भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा सिट्टू राज्य अध्यक्ष देशराज, राज्य महासचिव सुखबीर सिंह, राज्य कोषाध्यक्ष राममेर सिंह ने बताया कि सरकार और बोर्ड परिवार पहचान पत्र की बेमानी शर्त को लगाकर पंजीकरण रद्द करने के फरमान की निंदा करती है, क्योंकि फैमिली आईडी बिना परिवार से पूछे ही बनाई गई है, जिनमें एडिट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, जिससे प्रदेश के लाखों निर्माण मजदूरों को बोर्ड और सरकार द्वारा सुविधाओं से वंचित करने पर तुली हुई है। क्योंकि देश के स्तर पर बोर्ड 1996 में लागू करवाकर 2006 में हरियाणा में बड़े संघर्षों से लागू करवाया गया था। हरियाणा भर में 22 लाख निर्माण मजदूर कारीगर काम कर रहे हैं, मगर राज्य सरकार आज तक 10 लाख निर्माण मजदूरों को ही बोर्ड में पंजीकृत कर पाई, जो बहुत ही कम आंकड़ा है। उसमें से भी बोर्ड ने 4 लाख पंजीकरण पहले ही कैंसिल कर दिया था, जिससे बोर्ड और सरकार की मंशा साफ मजदूर विरोधी दिख रही है। अब सरकार कह रही है कि 2.5 लाख निर्माण मजदूरों के पंजीकरण रद्द करने का तानाशाही फरमान को यूनियन कड़े शब्दों में निंदा करती है और सरकार से 14 साल में अभी तक बड़ा हिस्सा पंजीकरण से बाहर है। जिनका बड़ी मुश्किल से हो पाया था उनको ही कैंसिल करने पर उतारू है, जिसको यूनियन बर्दाश्त नहीं करेगी। राज्य भर के निर्माण मजदूरों ने 3 अगस्त सिरसा में मांगों के लिए उप मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में विशाल विरोध प्रदर्शन किया गया था। आंदोलन के दबाव में मुख्यमंत्री ने यूनियन प्रतिनिधिमंडलों को मांगों के लिए बुलाया गया था। निम्नलिखित बातचीत हुई है। 90 दिन की वेरिफिकेशन को लेकर कहा गया कि बोर्ड का गठन होने के बाद बोर्ड की मीटिंग में बातचीत की जाएगी। जिन अधिकारियों को 90 दिन की वेरिफिकेशन अथॉरिटी है उनकी बोर्ड आईडी बनाएगा और उनकी जवाबदेही तय करेगा। सिटीजन चार्टर लागू किए जाने, मकान के लोन को आसान प्रक्रिया बनाने, फैमिली आईडी को ठीक किए जाने, सहमति सुविधाओं की समय सीमा लागू किए जाने की निम्नलिखित बातों पर सहमति बनाई गई है, मगर आज तक कोई भी समस्या का समाधान नहीं किया गया है। बोर्ड के गठन में भी यूनियनों के प्रतिनिधि न लेकर अपने चहेतों को बोर्ड में भर्ती किया गया है। प्रदेश की बीजेपी जेजेपी सरकार मजदूरों तथा आम जनता के अधिकारों पर लगातार हमले कर रही है। उन्होंने बताया कि निर्माण मजदूरों को लंबे समय से हरियाणा सरकार की उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है। निर्माण के मजदूरों का पंजीकरण तथा सुविधा देने के नाम पर श्रम कल्याण बोर्ड के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा सरकार की सह पर अनाप शनाप शर्तें लगाई जा रही है और लाभ से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा बड़े कॉरपोरेट घरानों व पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। मजदूरों बारे लेबर कोड बदलकर मजदूर जमात को गुलामी की ओर धकेला जा रहा है। खेती बारे कानून लाकर किसानों को उजाड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री का गैर जिम्मेदाराना बयान साफ दर्शा रहा है कि खुद प्रदेश का मुखिया ही दंगे करवाने की साफ कह रहा है, तो कानून व्यवस्था कायम कहाँ रहेगी। इसके खिलाफ प्रदेश व देश में एकजुट होकर लड़ाई होगी। प्रदेश भर में दलाल वर्करों को सुविधा दिलाने के नाम पर मजदूरों को लूटने का काम कर इससे सरकार का भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा फेल हो गया और भ्रष्टाचार कम होने की बजाय और व्यापक रूप ले रहा है। भ्रष्टाचार पर रोक लगाने, लाभ की समय सीमा तय करने, 90 दिन को वेरिफिकेशन पर यूनियनों का अधिकार बहाल किए जाने, परिवार पहचान पत्र के नाम पर रद्द किए गए आवेदनों की बहाली, सिटीजन चार्टर बनाने, सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम को खामियों को दूर करने, सभी पंजीकृत मजदूरों को आयुष्मान भारत इलाज का जो लाभ होता है, आवास के लोन की प्रक्रिया को सरल बनाने आदि मसलों के समाधान को लेकर प्रदेश भर में आंदोलन किए जाएंगे। भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा सरकार के मजदूर विरोधी नीतियों को नकारते हुए 10 अक्टूबर को अखिल भारतीय मांग दिवस मनाया जाएगा और 2 से 3 दिसंबर को होने वाली देशव्यापी हड़ताल की तैयारी में राज्य व जिला स्तर की कन्वेंशन में हजारों निर्माण मजदूर कारीगर जिला स्तर पर बड़ी लामबंदी करेंगे और देश में किसान मजदूर एकता को मजबूत करेंगे। कोरोना आपदा के कारण लोगों के काम धंधे छूट गए, जनता भूखमरी की कगार पर पहुंच गई और आज जनता के सामने
रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो गया है, जिसको लेकर प्रदेश भर में निर्माण मजदूर बड़ी लामबंदियां करेंगे। यह पोस्ट जो है वो जारी करता है सुखबीर सिंह, राज्य महासचिव, भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा सिटू। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें।